Hello and welcome to EAFT 24/7. I am Arohi Thakur and today we have Miss Geetanjali, a renowned writer. We welcome you, ma'am. थैंक यू सो मच। So, ma'am, first of all, आपकी क्या जर्नी रही? क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप राइटर बने? बचपन से मेरी आदत थी डायरी लिखने की, सुबह से लेकर शाम तक। अच्छे अनुभव, ख़राब अनुभव, कैसे मिले लोगों से, क्या हमने सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ मैं अपनी किताब डायरी में लिखती रहती थी। वो लिखते लिखते मुझे फिर कविताएं के रूप में आने लगे वो शब्द मेरे। तो मुझे भी शायद नहीं पता, 4th स्टैंडर्ड में या 5th स्टैंडर्ड में शायद मैं होंगी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। तो मैंने अपनी टीचर को दिखाया कि मैम मैंने कुछ लिखा है। तो वो देख के उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि बेटा कैसे आपके मन में, पहली बात तो हम हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे हैं, तो हमें हिंदी मीडियम में हमारे को सारी चीज़ें बहुत विस्तार से समझाई जाती हैं। कोई भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उस सब्जेक्ट की सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से समझाते थे टीचर। तो हम उन चीज़ों को दिमाग में बैठा लेते थे। दिमाग में बैठाने के बाद में हम उन चीज़ों को ये सोचते थे कि हमें क्या चीज़ को किस तरीके से करना है, नहीं करना है, लिखना है, वो सारा हम इसी तरीके से करते थे। तो वही शुरू होते होते मेरी बस जर्नी शुरू हो गई कविता लिखने की। तो मैम, जैसे आजकल का समय है, आज बच्चे मोस्टली सोशल मीडिया पे रहते हैं और उनका ध्यान डायरीज़ में कम है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने से आपके मन के भाव बाहर आते हैं, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, आपका मन, बहुत चीज़ें होती हैं हम किसी से नहीं कह सकते। बहुत सी बातें पूरे दिन में, घटनाएं हमारे साथ में घटती हैं जो हम किसी से नहीं कह सकते। लेकिन जब उसी घटना को हम अपनी डायरी में या अपने शब्दों में लिखते हैं तो उससे हमारा मन को एक शांति, संतुष्टि मिलती है कि मन हल्का हो जाता है हमारा। तो मेरा ये मानना है कि लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने के लिए किसी भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जर्मन में लिखें, लेकिन लिखें, ये बहुत ज़रूरी है। और लिखने से पहले सबसे पहली चीज़ है कि आपको पढ़ना। किताबों की जो खुशबू होती है ना, वो आजकल के बच्चे भूलते जा रहे हैं। तो मैम, जो यंग राइटर्स हैं जिन्होंने अब तक लिखना स्टार्ट नहीं किया है, उनको क्या सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए कि वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करें? सबसे पहले तो उन्हें ये सोच के नहीं लिखना चाहिए कि मुझे राइटर बनना है। देखिए, राइटर बनते नहीं हैं, खुद ही राइटिंग जब आप लिखते हैं ना, तो लिखने से आपको भी पता नहीं चलता। वो सामने वाले लोग जो होते हैं, जो आपकी चीज़ों को, आपके मन के भावों को पढ़ते हैं, वो आपको बताते हैं कि अरे वाह, आपने कितना अच्छा लिखा है, ये तो कविता बन गई। तो आप ये सोच के अगर लिखेंगे ना कि मुझे राइटर बनना है, मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रशस्ति पानी है, तो ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। शुरुआत हमेशा आप ये सोच के कीजिए किसी भी काम की, चाहे वो लिखने की हो, ये सोच के कीजिए कि मुझे जो है अपने मन के भावों को शब्दों में उरेकना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैम, आपकी फैमिली ने आपको इस चीज़ में सपोर्ट किया था हमेशा? हाँ, हमेशा। मेरी 3 बेटियां हैं और उन्होंने शादी के बाद, जैसे होता है कि हर परिवार में आप बिज़ी हो जाते हो, तो करीब 20 साल मैंने लिखना बंद कर दिया। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद मेरी ज़िंदगी से शब्द जो हैं कहीं दूर चले गए हैं। तो उसकी वजह से मुझे मतलब होती थी परेशानियाँ, मानसिक भी, शारीरिक भी। लेकिन फिर जब ऐसा लगा तो मेरी बेटियों ने मुझसे बोला कि मम्मी, आपकी इतनी अच्छी लिखती हैं आप, तो आपने अपना लिखना क्यों बंद किया, आप शुरू कीजिए। फिर मैंने लिखना शुरू किया तो मन हल्का हुआ। फिर उससे जो हमारे साथ के लोग हैं उन्होंने पढ़ा, उनको पढ़ के लगा कि मतलब बहुत अच्छा है, उन्होंने छपवाया उसको। जब भी आपकी कोई एक रचना भी छप के आती है ना, तो आपको ये जो एक अनुभव होता है ना उसका, वो बहुत आपको खुशी देता है कि आपने अपने मन के भावों को लिखा। और जो मन के भाव है ना, वो कोई नहीं चुरा सकता आपके। तो मैम, साहित्य का और हमारे जीवन में क्या क्या योगदान है और क्या क्या ज़रूरत है हमें उसकी? साहित्य का सबसे बड़ा योगदान तो हमारे जीवन में ये है कि हम साहित्य से ये सीखते हैं कि हमारी जो राइटिंग है उसमें बहुत सुधार होता है। और साहित्य को कभी भी आप ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, वो आपके मन के भाव होते हैं।
और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने मन के भावों को लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत समझना चाहिए, बहुत। और समय कुछ नहीं होता साहित्य को लिखने के लिए। जैसे कि मेरा है, मुझे अगर रात में 2:30 बजे भी कोई शब्द मेरे दिमाग में आया, कोई रचना या कोई कविता मेरे मन में आती है, तो मैं ये नहीं सोचती कि अरे मैं सो जाती हूँ, अभी नहीं। मैं फ़ौरन उस चीज़ को अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। तो वो जो चीज़ है ना कि समय ना देखना, साहित्य में समय नहीं होता है, साहित्य में समय को नहीं देखना। और सबसे पहली चीज़ है आपको पढ़ना। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने से बहुत ज़रूरी ये चीज़ हमें ज्ञान मिलता है कि हमें किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लेखन में शब्दों की मर्यादा बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि बहुत फूहड़ होती जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शब्दों की मर्यादा आपके बोलने में, आपके लिखने में, आपकी हर चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए शब्द पढ़ेंगे, आप बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि आपको किस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, किस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी राइटिंग में। तो मैम स्टार्टिंग में जब आपने लिखना स्टार्ट किया था तो क्या क्या स्ट्रगल्स रहे आपके? बहुत स्ट्रगल रहे। लगता था कि मतलब रात रात भर लिख रही हूँ, फिर सुबह काम करना है, तो लगता था अरे छोड़ो अब क्या, अब तो समय निकल गया, अब तो इतना टाइम हो गया, कैसे लिख पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी। फिर धीरे धीरे बच्चों ने मोटिवेट किया, हस्बैंड ने मोटिवेट किया कि नहीं, जो है जैसा है, तुम ज़िंदगी से जो आपके जन्म से जो आपके अंदर एक कला आ गई है ना, वो कभी आपकी जाती नहीं है, वो ख़त्म नहीं होती, वो रुक जाती है। तो ठहराव बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और उस ठहराव से आपको ये पता चलता है, क्योंकि ठहराव से आपको ये पता चलता है आपको किस राह पे जाना है। तो वही मेरे साथ भी हुआ है कि वो जो ठहराव मुझे मिला, उससे मुझे ये पता चला कि मुझे अब क्या शुरुआत करनी चाहिए और किस तरीके। ज़्यादातर मैं महिला प्रधान ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पुरुष प्रधान कविताएं भी लिखी हैं, महिला प्रधान भी लिखी है, तो मैं सबको बराबर समझती हूँ। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, जात बिरादरी मैं नहीं मानती। मैं एक समझती हूँ कि आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपके अंदर सब कुछ है। तो मैम आजकल का जो डिजिटल दौर चल रहा है, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं डिजिटली, तो इससे हमें राइटिंग में बेनिफिट मिला है या फिर वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है? नहीं, देखिए, कोई भी नई तकनीक जो आती है वो कहते हैं ना, अति तो हर चीज़ की बुरी है। अगर आप अति करेंगे तो वो जाहिर सी बात है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके दिमाग के लिए नुकसानदायक होगी। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप सही रूप में उपयोग करेंगे, अब फ़ोन आया है तो फ़ोन से पहले हमें पता है, हमारे ज़माने में फ़ोन किसी एक घर में होता था, दूर से फ़ोन आता था, बुलाने आते थे, मिला नहीं मिला तो बात नहीं हो पाती थी, ख़तों का होता था, ख़त पहुंचा नहीं पहुंचा। आजकल ये है कि आप दूर बैठे इंसान से भी वीडियो कॉल उसको देख सकते हैं, अपने बच्चे को या अपने परिवार के लोगों को। तो ख़राब कोई भी चीज़ नहीं है, बस ये है कि उसका उपयोग आप कितना और किस तरीके से कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उसका सही समाधान, सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। तो मैम मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आगे आपकी कोई ऐसी बुक आने वाली है जो हम पढ़ सकते हैं? मेरी बुक ऐसी अभी कोई भी, मतलब अभी तो यहाँ 26 तारीख को एक जो साझा संग्रह हो रहा है उसमें मेरी कविताएं हैं, तो आप लीजिएगा, उनको पढ़िएगा। और गीतांजलि काव्य प्रसार मंच से मेरी ऑनलाइन काफ़ी कविताएं हुई हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं होता है लिखने का कि मुझे कभी किताब छपवानी है। मेरा मकसद ये होता है कि मैं अपने मन को संतुष्ट करने के लिए अपने लिए लिख रही हूँ। किसी को अच्छा लगता है, को जो मिलता है तो दे दीजिए। मैं आपके अपने में लिखा ना, काव्य कलश है, काव्य अक्षर है, बहुत जगह छपा है, ट्रू मीडिया में छपी है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई भी स्वार्थ नहीं है कि मुझे किताब छपवानी है। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि मैं अपने मन के भावों को लिख रही हूँ और अपने मन के भावों से अपने मन को और दुनिया को शांत कर रही हूँ, बस। थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। धन्यवाद आपका भी। फॉर मोर एपिसोड स्टे कनेक्टेड टू ASK 24/7 नोएडा।